Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ आलू उत्पादक क्षेत्र खंदौली और शमशाबाद के किसान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और हम जानते हैं किसानों से सरकार के द्वारा जो कल एक अंतिम बजट पास किया गया है जिसमें किसानों के लिए 6,000 रुपये की एक राहत पैकेज दिया गया है और 500 रुपये की कामधेनु योजना के लिए दिया गया है। क्या किसान इस योजना से खुश हैं? क्या किसानों को मिलने वाली इस धनराशि से किसानों को कितनी खुशी है और क्या उनकी प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। हमारे साथ कई किसान मौजूद हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? मैं आलू उत्पादक किसान समिति आगरा मंडल आगरा से महासचिव हूँ। मेरा नाम आमिर है। सर, कल जो सरकार ने एक बहुत ही लोक लुभावना 6,000 रुपये का पैकेज किसानों के लिए दिया है और 500 रुपये कामधेनु योजना के लिए दिए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या विचार है? देखिए, जो 500 रुपये कामधेनु योजना के लिए हैं वो तो नाकाफ़ी हैं। उससे क्या गौ सेवा होगी, उसको बढ़ाना चाहिए। और वो 6,000 रुपये से भी साल के अंदर 2-2 हज़ार रुपये 3 बार में आएंगे, उससे भी कोई भला किसान का होने वाला नहीं है। मैं आपसे जो बताऊं, जो किसान का भला होगा उसको तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से और उसकी जो लागत है जिस फसल की, उसका 1.5 गुना जब तक हम सरकार नहीं देगी और तब तक उसका भला होना नहीं है। और तो क्या आपको सरकार से क्या उम्मीद थी? ये जो 6,000 रुपये की बजट आया है, इसके अलावा आपको सरकार से क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो चर्चा इतनी थी किसानों में कि ये बजट आने के बाद सारी पार्टियां, सारे गठबंधन, सारे विपक्ष एक तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। लोगों में पहले अफवाह चली कि 10,000 रुपये बीघे के हिसाब से हर किसान, टोटल देश के किसानों के खाते में पैसा आएगा। फिर वो कुछ करेक्शन हुआ तो बोले कि 6,000 रुपये बीघे के हिसाब से टोटल किसानों के खाते में पैसा आएगा। पर ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 6,000 रुपये पूरे साल में 3 बार में आए। तो यानी आप मानते हैं इससे किसान का भला नहीं होने वाला? नहीं, ज़्यादा कुछ ऐसा भला होने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये आलू उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का, भारतवर्ष का 40% आलू उत्पादन करता है। अगर ये इस पर ध्यान दें तो 32 करोड़ पैकेट आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। 1904 कोल्ड स्टोरेज है। करीब करोड़ों जन इस आलू से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। 40-42 सीटों पर यह आलू इफेक्ट डालता है। अब जो भी सरकार अपने घोषणा पत्र में आलू किसानों का ध्यान रखेगी तो मैं समझता हूँ विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि विगत 4 वर्षों से आलू किसान बहुत ज़्यादा बर्बाद है। आलू किसान को उसकी लागत मूल्य तो क्या कुछ भी मतलब हाथ नहीं आ रहा है। आलू किसानों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो 6,000 रुपये का पैकेज मिला है, आप उससे खुश है? नहीं सर, बिल्कुल गलत। आपने क्या सोचा था? क्या सरकार से क्या आशाएं थी? तो ये सोचा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ भी कुछ करेंगे और क्या कहते हैं हमारे पीएम मोदी जी भी कुछ करेंगे, मगर ऐसा कुछ मुझे सफलता दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही किसान लोग परेशान हैं, आलू फिके हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 6,000 से कुछ नहीं हो सकता। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि जो 6,000 रुपये का जो पैकेज दिया जा रहा है कामधेनु योजना के अंतर्गत, जो 500 रुपये की घोषणा की गई है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? सर, मेरा नाम देव प्रकाश है, किसान हूँ। सर, कुछ होने वाला नहीं है। 6,000 रुपये इन्होंने दिया है, किसानों के लिए घोषणा की है। किसानों में बहुत उत्साह था कि बजट में कुछ आने वाला है, मगर कुछ नहीं, लॉलीपॉप दे के ही ये रह गए। तो इसको सरकार से क्या कितना फायदा और कितना नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को? इससे सरकार को भारी इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो 7 तारीख को जो राज्य सरकार जो पेश करेगी और उसमें कुछ सुधार हो जाएगा तो कुछ सरकार के लिए कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं है। किसान सारे दुखी के दुख में और कुछ वो कह नहीं सकते। किसान लॉलीपॉप दे दिए उन्होंने, कुछ नहीं दिया है। अच्छा सर, आप अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि जो 6,000 रुपये का किसानों के लिए जो एक राहत पैकेज दिया गया है और कामधेनु योजना के लिए किसानों के लिए जो 500 रुपये का एक पैकेज दिया गया है, उससे आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हो? सर, इस समय इतनी हाहाकार मची हुई है किसानों की। लाखों करोड़ों का किसान का कर्ज माफ़ करना चाहिए था, मगर उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। किसान की हैसियत 5 साल के अंदर जो किसान लखपति था वो आज हजारपति रह गया है, जो करोड़पति था वो लखपति हो गया है। आप कितने समय से आलू का उत्पादन कर रहे हैं? मैं तो जन्म से आलू पैदा कर रहा हूँ। बस जो 4-5 साल मैंने देखी है वो ज़िंदगी में देखी है। अब तो मृत्यु लग रही है, मृत्यु नहीं आ जाए मैंने।
और मेरे पास 19,000 किलो आलू 490 के वेट थे, वो मैंने पीएम को भेज दिए हैं। यानी आपका कहने का आपका कहने का मतलब है जो 490 रुपये आपको प्राप्त हुए वो भी आपने प्रधानमंत्री जी के लिए भेज दिए। जो अधिकारियों को से कहें, मोदी जी को मैंने अपनी बात पहुंचाई है, वो दूनी कह रहे हैं, हमें तो रेट भी पैसा मिल जाए करे, 1 गुना 1.5 गुना मिल जाए, वो भी हमारी बहुत कुछ हो जाता है। बस किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बीमा योजना उनकी फेल है, बीमा का तो टैक्स ले रही है और कहकर पूरी भाग जाती है। बीमा कंपनी 6 महीने बाद आज अब चेंज हो जाती हैं। किसान की इतनी दुर्दशा है, किसानों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और इतना माहौल, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, बिजली में आए दिन बहुत इंसेट कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ क्या बिजली की क्या मांग थी? क्या आप चाह रहे थे कि आपको बिजली फ्री मिलेगी? क्या नहीं, बिजली फ्री नहीं, बिजली के लिए कुछ कर सकते तो कर दें। बिजली किसानों पे 4-5 साल से आलू का दबा हुआ किसान है, 5 साल का बिल माफ़ कर दें। ऐसे ही कुछ योजना आनी चाहिए। किसानों के ब्याज में सब्सिडी दे देते, पूरी ख़त्म कर देते, 5 साल की है। मगर इन्होंने 6,000 रुपये तो हम गरीब लोगों में जोड़ दिए, जो हम सामान्य वर्ग के 20 वर्ग के किसान ज़्यादातर हैं देश के अंदर, 80-90% हम तो ऐसी में जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन में किसान जोड़ दिए गए हैं। किसान अपाहिज हो गया है, नपुंसक होता जा रहा है। तो 6,000 रुपये आगामी जो 2019 का चुनाव आने वाला है, उसमें आपकी किसानों की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है सरकार के प्रति? क्या उनको फ़ायदा होगा सरकार को या नहीं होगा? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, फायदा कुछ नहीं होने वाला सर। क्यों? जिन लोगों ने 5 साल में आगरा के, हम तो आगरा किसान हैं, ना आलू के लिए किया, ना आगरा के स्टेट में के लिए किया, ना आगरा के एयरपोर्ट के लिए किया। अब तो मोदी जी गंगा जल पिला गए हैं। एक बोतल 22 रुपये बिक रही है, दूध 20 रुपये लीटर बिक रहा है, तो क्या होगा? 5 रुपये दे रहे हैं, उससे क्या मतलब है? दूध की कीमत 20 रुपये लीटर, पानी की कीमत 22 रुपये लीटर। ये देश के अंधकार क्या है ये? और कुछ नहीं हो सकता है सर। तो अभी आपने मेरे साथ जानी किसानों की राय कि किस प्रकार किसान ये सरकार के अंतिम बजट से खुश नहीं है, और हो सकता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इस किसान के बजट में ना जाकर, और जो राज्य सरकार का बजट आने वाला है, अगर किसानों के हित में वो राज्य सरकार का बजट नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं मानना होगा कि सरकार को इससे हानि भी उठानी पड़ सकती है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।